समय के अनुसार साहित्य को भी, साहित्य की व्याख्या को भी समय के अनुसार गतिशील होना चाहिए। विज्ञान को भी गतिशील होना चाहिए, समाज को भी गतिशील होना चाहिए, धर्म को भी गतिशील होना चाहिए। जो बहता रहता है, गतिशील होता है, डायनेमिक होता है, वो साफ रहता है, सुगंधित रहता है और प्रेरणा देने वाला और यूजफुल रहता है। और जो अटक जाता है, बोलता नहीं यही सत्य है और हमने जो बोल दिया है वही सही है, और जो अपने आप को बस श्रेष्ठ सिद्ध करता रहता है और बोलता है कि यही ठीक है और उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजें नष्ट हो जाती है। जो बदलाव नहीं करता वो नष्ट हो जाता है। तो बदलाव बहुत जरूरी है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लचीला है, इसलिए उसको बोलते हैं, उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। इतने संविधान संशोधन हुए इसलिए वो बचा हुआ है, अगर वो रिजिड होता तो नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता अभी तक। एडाप्टेशन, एडाप्टेशन यहाँ जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको यही शब्द है। अगर मनुष्य ने अगर एडाप्टेशन नहीं किया होता क्लाइमेट के हिसाब से, दूसरे जानवरों के हिसाब से, जैसा जैसा मौसम बदलता गया, जैसे जैसा क्लाइमेट होता गया, जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, मनुष्य के अंदर एडाप्टेशन आता गया। पहाड़ों पे ऊंचे नॉर्दर्न रीजन में अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर लोगों की नाक लंबी होती है ठंडे क्षेत्रों में, क्योंकि ठंडी हवा होती है तो वो फेफड़ों तक जाएगी, तब तक उस नली में से गुजर के जाएगी तो गर्म हो जाएगी। और आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो गर्मी बहुत होती है, तो वहां नाक छोटी होती है, रंग काला होता है। नॉर्दर्न में आप जाएंगे तो रंग गोरा होता है। तो ये एडाप्टेशन है, ये बदलाव है। प्रकृति के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, समाज के हिसाब से बदलाव होना बहुत जरूरी है। महादेव गोविंद रानडे ने कहा है कि धर्म गतिशील होना चाहिए। धर्म और संप्रदाय नष्ट हो जाते हैं यदि वो गतिशील नहीं है, समाज के हिसाब से अनुकूलित नहीं होते हैं। इसलिए लोगों के हिसाब से, समाज के हिसाब से, जीवन शैली के हिसाब से धर्म को भी, संप्रदाय को भी, और जो खास करके धर्म की व्याख्या करने वाले लोग हैं उन्हें अपनी मति को, अपनी बुद्धि को दुरुस्त करना चाहिए, ठीक करते रहना चाहिए, तभी वो सस्टेन करेंगे, अदरवाइज वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि समय जो है उसको माफ नहीं करेगा ना। तो ये सबके लिए है और सबके लिए सुलभ बनाना है तो आपको कुछ न कुछ उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कुछ न कुछ गुंजाइश रखनी पड़ती है। इसलिए धर्म हो, धार्मिक ग्रंथ हो, सारी चीजें कोई रिजिड नहीं है, ये मानव के लिए है, मानव धर्म के लिए नहीं है। धर्म मानव की सुविधा के लिए, मानव का जीवन सुगम बनाने के लिए है, इंसान को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए है, मानव का जीवन सफल हो ये लक्ष्य होना चाहिए। धर्म उसमें एक टूल है, विज्ञान एक टूल है, साहित्य एक टूल है, शिक्षा एक टूल है, रिसर्च और जो भी हम करते हैं, शोध करते हैं, साइंस करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो सब एक टूल है, मीन्स है, एंड्स नहीं है।